तो नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। जैसा कि आज पता है आप सबको कि आज 12 अप्रैल है और आगरा में रामजी लाल सुमन ने राणा संगा को लेकर एक जो विवादित बयान दिया था उसके खिलाफ एक क्रांति सेना का, माफ कीजिएगा, करणी सेना का और तमाम क्षत्रिय संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आगरा में ही एक गांव में, वहां पे 60 बीघे के मैदान में, 60 बीघे के क्षेत्र में पूरे देश भर से करणी सेना के समर्थक और तमाम राजपूत संगठन को लोग इकट्ठा हो रहे हैं। काफी बड़ी तादाद में वहां पे गुजरात से लोग आए हुए हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों से आए हुए हैं। और वहां वो लगातार राणा सांगा पर जो विवादित बयान दिया था समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, उस पर लगातार उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। उसमें कुछ लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 बजे तक का हम समय दे रहे हैं। 5 बजे तक अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हम फिर सोचेंगे हमारी अगली कार्रवाई क्या होगी। वहीं कुछ करणी सेना से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि राणा संगा ने जो बयान दिया है वो माफी योग्य नहीं है। इधर तो ये मैंने बताया कि आप किस तरह से वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है और उनके धरना प्रदर्शन की लाइव कवरेज भी कई चैनल्स दिखा रहे हैं। हमारे पास उसकी सीमित संसाधन है तो हम उसको आपको लाइव नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट का मामला होता है। लेकिन रामजी लाल सुमन ने आज शायरी सुनाई। क्या सुनाई वो मैं आपको सुनाता हूँ, जरा सुनिए। मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। और कल भी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। देख, जरा फिर से सुनिए। मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। और कल भी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। अब मजेदार बात यह है कि ये जो शेर है ये अब चर्चा का विषय हो गया है कि रामजी लाल सुमन ने कि मैं पिलाकर उसका क्या जाएगा जिसका जाएगा, ईमान ईमान उसका जाएगा। कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, हाँ, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो एक जिस तरह से रामजी लाल सुमन मोर्चा खोले हुए हैं, फिर से जरा सुनिए। आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। और कल भी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। कल दी उसने मेरे कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस तस्वीर के पीछे जरा का दृश्य देखिए, उसके पहले का दृश्य है। इस वीडियो में भी उनके पीछे बाउंसर्स खड़े हैं। और एक तस्वीर और आई है, जरा लग गई स्क्रीन पे, देखिए इस तस्वीर में भी, ये उस शायरी सुनाने के पहले का है, आज ही की तस्वीर है। उनके पीछे आपको प्राइवेट बाउंसर्स खड़े दिखाई देंगे। ये एक सच्चाई है कि रामजी लाल सुमन ने अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट बाउंसर्स का इंतजाम किया है। देखिए, जो आदमी राज्यसभा का सदस्य है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आज जो है उनके घर के आसपास का 1 किलोमीटर की एरिया को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने छावनी की तरह बना दिया। उसमें तमाम वीडियो ऐसे हैं जिसमें कि वो पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है और वहां जो आने जाने आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। 1 किलोमीटर का, रामजी लाल सुमन के आवास के 1 किलोमीटर के आसपास की एरिया को पुलिस ने छावनी बना दिया है। 1,000 से ज्यादा लोग पुलिस वाले वहां तैनात किए गए हैं। हर रोड पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जो भी आ जा रहा है उससे पुलिस पूछताछ कर रही है, बिना पूछताछ के कोई एंट्री नहीं हो रही है, पूरी तलाशी ली जा रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं, एक तरफ रामजी लाल सुमन के आवास से, दूसरी तरफ पुलिस ने तमाम जगह बोल्डर्स लगा रखे हैं, बैरिकेडिंग लगा रखी है, क्योंकि प्रशासन को यह लग रहा है कि कहीं 5 बजे के बाद कुछ लोग रामजी लाल सुमन के आवास की तरफ कूच न कर दे। अब आज का घटनाक्रम समझिए आप। क्यों बोला? क्योंकि कल कुछ लोगों ने रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकी दी। रामजी लाल सुमन ने एक और इंटरव्यू में कहा है कि कुछ लोग उनका नाक काटने की बात करें, कुछ कान काटने की बात कर रहे हैं। तो ये कहा कि ये धमकी वो दे रहे हैं और ये प्रशासन का काम है कि प्रशासन इस पे नजर रखे। क्योंकि देखिए, रामजी लाल सुमन सांसद हैं और सांसद को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पिछली बार हमारे घर पे आक्रमण हुआ था तो हमने
अपने जो राज्यसभा में, चूंकि वो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनको बताया था और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमको सुरक्षा प्रदान करें। वैसे चौंकाने वाली बात है कि रामजीलाल सुमन को लेकर इतनी बयानबाजी हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कुछ बड़ा नहीं होता ना। कई लोगों के लिए वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी जाती है, जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी जाती है। यहां मैं इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि रामजीलाल सुमन ने एक बयान दे दिया राणा संगा को लेके, उसको लेके करणी सेना के लिए कोई कोई तमाम धमकी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही। कोई उनके कान काट के लाओ तो इतना इनाम देगा, कोई कह रहा है जीप काट के लाओ तो इतना इनाम दूंगा, कोई तो गर्दने काट के लाने की बात कर रहा है। और ये लगातार बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और सरकार खामोश, कोई कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। उसी लिए लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये जितनी भी धमकियां दिलवाई जा रही हैं, और आज तो फिर आज वैसे लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था। आज समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने भी दिल्ली से बयान जारी किया कि उन्होंने कहा कि करणी सेना के पीछे पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार का पूरा खुला समर्थन है। ये आरोप लगा रहे हैं, वो खुलेआम ये आरोप लग रहे हैं और करणी सेना के लोगों के वीडियो बयान भी वायरल हो रहे हैं, फिर भी सरकार क्यों खामोश है। लेकिन आज फिलहाल ऐसा लग रहा है, जो आगरा से तस्वीरें आ रही हैं, कुछ फोटो मैं कोशिश करूंगा कि राज कपूर जी लगा दे कि जगह जगह पे बोल्डर लगा दिए गए हैं ताकि वहां से वो लोग वहां पे पहुंच न पाए, बड़े बड़े बोल्डर। अब पिछली बार की तरह नहीं है कि पिछली बार उन्होंने वो बैरिकेड लगा दिए, तो बैरिकेड हटा के, आपको याद करिएगा जो पिछली बार रामजीलाल सुमन के घर पे जुलूस लेके गए थे, बाद में वो जुलूस हिंसक हो गया था। तो अब की बार बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए हैं, तैयारी पूरी है, लेकिन अब निगाहें हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो ये है, रामजीलाल सुमन का जो जिस तरह से वो वहां बैठे हुए हैं समर्थकों के बीच में, और बड़ी बात यह है कि उनके अपने प्राइवेट बाउंसर्स भी वहां दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 प्राइवेट बाउंसर रखे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा रखे गए हैं। वैसे समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट मोड में कर दिया है और करणी सेना और राजपूत संगठन के लोग कह रहे हैं कि राणा सांगा पे विवादित बयान रामजीलाल सुमन ने दिया था, लेकिन इसको बिना मतलब दलित समाज से जोड़ रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, ये बयान दे रहे हैं करणी सेना के लोग, और समाजवादी पार्टी भी इसको राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश कर रही है। वैसे आपको मैं फिर से बता दूं कि कल ही अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में कहा था कि रामजीलाल सुमन ने जो भी राणा संगा को लेकर राज्यसभा में बोला था, उस बयान को हटा दिया गया है। जब उस बयान को हटा दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन को उसको तूल नहीं देना चाहिए। वहीं कुछ जानकार जो राजनीतिक विश्लेषक वो बता रहे हैं कि इस विवाद से भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ को भी फायदा है कि वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये जानकारों का कहना है, जो राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि योगी जी इसी बहाने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह भारतीय जनता पार्टी के अंदर खानी ये चर्चा चल रही है कि योगी जी को हटाया जा सकता है। तो इसीलिए इस विवाद के जरिए करणी सेना और खासकर योगी जी राजपूत समाज के नेता माने जाते हैं, और करणी सेना और तमाम करणी सेना राजपूतों का संगठन है, और तमाम राजपूत संगठन इस बयान पे खुलकर रामजीलाल सुमन का प्रदर्शन कर रहे हैं, के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो तस्वीरें हैं, जो धरना स्थल से तस्वीरें आ रही हैं, वो कल रात को बताया था हमने, काफी तेज आंधी तूफान आया था। उसके बाद सोचिए फिर से वहां टेंट वगैरह सब पूरा प्रॉपर लग गया है, और बड़ी संख्या में जो करणी सेना और तमाम राजपूत संगठन के लोग आगरा पहुंच गए हैं। कुछ लोग धारदार हथियारों का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ये एक पूरा माहौल बना हुआ है, लेकिन इस माहौल में इज्जत लूटी है वो रामजीलाल सुमन ने। वो एक तो कह रहे हैं कि मैं इस बयान पे जो मुझे कहना था मैं कह दिया हूं, मैं इसमें माफी नहीं मांगूंगा। रामजीलाल सुमन एकदम उस मामले पे एकदम अडिग है, और पहले दिन से ही अडिग है। दूसरी तरफ करणी सेना उन पे लगातार उनसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं, और वो कुछ और भी मांगे कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि जो मांगे कर रहे हैं वो मांगे मैं नहीं पूरी कर सकता हूं।
अगर वो राणा सांगा के नाम पे कुछ कोई बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं, मेरठ का जो, माफ कीजिएगा, जो नोएडा में जेआर एयरपोर्ट है उसका नाम राणा सांगा के नाम पे रखने की बात कर रहे हैं, तो रामविलास सुमन ने कहा कि इसका फैसला तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। और दूसरे सवाल पर उन्होंने कहा कि करणी सेना के लोग जो कह रहे हैं कि हमारी राज्यसभा की सदस्यता रद्द की जाए, तो ये इस पे तो राज्यसभा के चेयरमैन फैसला ले सकते हैं, इस पे मैं तो फैसला ले नहीं सकता हूं। दूसरा, उन्होंने करणी सेना पे भी सवाल उठाया कि कई तरह की करणी सेना है और इन करणी सेना का गुजरात में, राजस्थान में कई बार वहां की सरकारों ने क्या हाल किया, ये सबसे छिपा नहीं है। तो वो बेसिकली एक दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में ये जो विवाद बना है, और उन्होंने एक बात और कही, देखिए रामविलास सुमन एक पढ़े लिखे सुलझे नेता हैं, 55 साल से राजनीति में। उन्होंने कहा कि मैंने कभी इस तरह की धरना प्रदर्शन व्यक्तिगत नहीं देखा। ये मामला, ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी ने इसको दलित अस्मिता से जोड़ लिया है और इसको दलित अस्मिता का मुद्दा बना दिया है। आज हालात ये हो गई कि पूरी मीडिया जो है वो राणा सा, या तो करणी सेना के प्रदर्शन को कवर कर रही है या रामजीलाल सुमन का इंटरव्यू ले रही है। देखिए, आज की डेट में रामजीलाल सुमन गूगल पे सर्च सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। हाँ, करणी सेना के साथ साथ रामजीलाल सुमन अब राष्ट्रीय राजनीति में एक दलित राजनीति के एक बड़े चेहरे के रूप में उभर के आ गए हैं। आपको इस अभी तक जो है दलित राजनीति के जो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में थे, मायावती जी थे, चंद्रशेखर रावण भी काफी कोशिश कर रहे थे पिछले 7-8 सालों से और अब की वरुण नगीना से सांसद बने। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि रामजीलाल सुमन एक बड़े दलित चेहरे के रूप में उभर के आए। अच्छा, रामजीलाल सुमन जाटव जाति से आते हैं। दलितों की जो आबादी मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, उसमें 48 से 50% जाटव आते हैं। और देखिए, यहाँ पे मायावती भी जाटव बिरादरी से आती हैं और सपा के एक नेता, जो सपा के साथ पिछले कई सालों से नेताजी के साथ पार्टी जब से बनी तब से हैं, वो अब दलित राजनीति, खासकर जाटव राजनीति के बड़े चेहरे के बनकर उभरे हैं। तो कहते हैं ना कि हर हर चीज के कुछ फायदे नुकसान होते हैं। तो रामजीलाल सुमन को भी पता चल गया है कि इस विवाद के चलते उनकी एक पहचान अब एक दलित चेहरे के रूप में हो रही है और समाजवादी पार्टी की पूरी नजर उत्तर प्रदेश में, उसको पता है कि उसने अब सफलता, कहते हैं ना, उसको सफलता मिलनी शुरू हो गई। 2024 के लोग, 22 के लोग विधानसभा चुनाव में उसको दलित वोट मिले। नतीजा ये रहा कि वो पहली बार समाजवादी पार्टी ने 30% का वोट का आंकड़ा पार किया था जब से सत्ता में आई, बनी थी पार्टी तब से। और इस लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी को अकेले 36% के करीब वोट मिला है। तो उसको पता है कि अगर दलित और संख्या में दलित हमको जुड़ जाएंगे तो उसके लिए यूपी में भी बहुत फायदा होगा। यूपी में तो फायदा होना ही होना है। प्लस जिस तरह से रामजीलाल सुमन दलित राजनीति के एक नए चेहरे के रूप में उभरे हैं इस राणा संगा विवाद के बाद, तो विपक्ष इसका फायदा बिहार के चुनाव में भी उठाना चाहेगा। तो फिलहाल खबर यही है कि जब मैं 1 बजे करीब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आगरा में दोनों लोग अपनी अपनी जगह, एक तरफ तो जो धरना प्रदर्शन चल रहा है आगरा में, वहां पे जहां पे कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 से 3 लाख की भीड़ इकट्ठी हो चुकी, कई लोग अभी लगातार आ भी रहे हैं। और दूसरी तरफ रामजीलाल सुमन के घर के आसपास पुलिस ने 1 किलोमीटर की एरिया को लगभग सील कर दिया है। अब 5 बजे तक का टाइम समय दिया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन रामजीलाल सुमन अपने बयान पर झुकने को तैयार नहीं है और उनको राजनीतिक रूप से समझ में आ गया है कि अब वो दलित राजनीति के एक बड़े चेहरे के रूप में अपनी जगह उत्तर प्रदेश में बना चुके हैं। और दूसरी तरफ करणी सेना के और राजपूतों का जो प्रदर्शन हो रहा है, कुछ जानकारों का कहना है उसके जरिए योगी जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। तो देखते हैं शाम तक इसमें क्या होता है। इस इस सह और मात के इस खेल में कौन जीतता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज और अभी तक रामजीलाल सुमन
में इस परसेप्शन के युद्ध में बाजी मारते हुए वो दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी कहीं न कहीं करनी सेना के जरिए, जैसा विशेषज्ञों का मानना है, वो करनी सेना के प्रदर्शन के जरिए क्या अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन सब पे हमारी नजर बनी रहेगी। आगरा से जैसे मैंने कहा कि कोई भी अपडेट आएगा, सबसे पहले मैं पूरी घटनाओं की सारे पहलू आप तक लाने का प्रयास करूंगा। देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।